नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र ग्रह का गोचर, जो कि 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक आपकी राशि के 12वें भाव में होने जा रहा है। और इस गोचर का कैसा प्रभाव होगा मिथुन राशि के जातकों के ऊपर। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो अलग अलग पक्षों के ऊपर आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको धन और वैभव का स्वामी कहा गया है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों में से सबसे ज्यादा तपस्या अगर किसी ग्रह ने की है तो वो शुक्र ग्रह ने की है, जिसके कारण भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनको इतना बड़ा अधिकार क्षेत्र दे दिया है कि जिनकी कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी होती है उनके पास धन तो होता ही होता है, उनकी लाइफ का जो स्टाइल होता है वो बड़ा लग्जरी होता है। शुक्र को वाहन सुख भी कहा गया है, प्रॉपर्टी के कारक भी हैं। सो हर तरफ से धन दौलत नेम और फेम के जो स्वामी हैं वो आपके शुक्र ग्रह हैं। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी होती है उनके अंदर एक ऐसा आकर्षण बल होता है कि लोग अगर वो किसी भीड़ में खड़े हो जाएं तो चुंबक की तरह लोग जो होते हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थितियां उच्च के शुक्र देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके पास धन तो होता ही होता है, बड़े बड़े वाहन होते हैं, करोड़ों रुपयों के उनके पास वाहन होते हैं, अपने प्राइवेट जेट होते हैं, अपनी फिल्म की शूटिंग या घूमने फिरने के लिए वो विदेश यात्राएं करते हैं, क्योंकि शुक्र को विदेश का कारक भी कहा गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारक भी कहा गया है। आज हम उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं और कैसा प्रभाव लेकर आए हैं ये आपकी मिथुन राशि के जातकों के ऊपर। दोस्तों, ये जो गोचर होगा ये आपके 12th हाउस में होने जा रहा है। 12th हाउस का जो संबंध होता है वो विदेश के साथ होता है, यात्राओं के साथ होता है। इसको खर्च का भाव भी कहा गया है और ये एक ऐसा भाव होता है जहां पर शुक्र का जो प्रभाव होता है वो उच्च का प्रभाव होता है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तो 12वें भाव में शुक्र का प्रभाव उच्च का होता है, दूसरा वो जिस भाव में गोचर करें, जिस राशि में परिवर्तन हुआ है वो वृषभ राशि है। ये देखिए जहां पर 2 नंबर लिखा है ये आपका जहां पर शुक्र का आगमन हुआ है। दोस्तों, यहां पर कैसा प्रभाव रहेगा तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अगर आप फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, रेडीमेड कपड़ों का काम करते हैं, होटल लाइन के साथ जुड़े हुए हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बच्चों को बाहर भेजते हैं या किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनके लिए विशेष लाभ लेकर आए हैं ये गोचर के दौरान। शुक्र देव इनके काफ़ी रास्ते खोलेंगे, क्लाइंट्स में बढ़ोतरी होगी, आपकी डील्स फाइनल होगी, जिसके साथ आपका आर्थिक पक्ष जो होगा वो बड़ा मजबूत होगा। दोस्तों, ये जो गोचर है चाहे थोड़े दिनों के लिए ही है, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में थोड़े से दिनों में ही इंसान काफ़ी अच्छे आने वाले कल के लिए अपने रास्ते जो हैं वो साफ कर लेता है, कुछ पैसे जो होते हैं वो जोड़ लेता है। सो इस समय जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको टूरिस्ट वीज़ा भी मिल सकता है। उनको अगर स्टडी बेस पे जाना चाहते हैं या वर्क परमिट के लिए उन्होंने विदेश जाने के लिए फ़ाइल प्रिपेयर की हुई है तो इस समय अगर वो फाइल लगाते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होंगे आपको वीज़ा मिलने के। और जिन जातकों के ऊपर इस समय शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनके लिए ये जो समय होगा वो गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। यहाँ पर जो लोग नौकरी करते हैं
दोस्तों नौकरी में भी उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा सक्सेस होगी जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि ये जो भाव है जहाँ पर शुक्र का गोचर हुआ है, इस भाव से विदेश से लाभ होता है। सो विदेशी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उनको प्रमोशन भी मिलेगी और उनका ट्रांसफ़र होना, जो लोग काफ़ी लंबे समय से ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कर रहे थे, इस समय उनकी ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावनाएं जो हैं वो दिख रही हैं। सो दोस्तों, या जो लोग व्यापार करते हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान भी आपका जो काम होगा उसमें आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, और जो लोग टूर और ट्रैवल का काम करते हैं उनका पक्ष भी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उनके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आएंगे और आपकी डील्स जो होंगी वो फाइनल होंगी, आपका जो मन होगा वो बड़ा प्रसन्न रहेगा। यहाँ पर शुक्र देव को रिलेशनशिप के साथ भी जोड़ा जाता है। सो जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ उनके लिए विवाह का योग लेकर आएगा ये गोचर, और जो लोग शादीशुदा हैं या लव लाइफ में हैं वो इस दौरान अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं, उनके साथ किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं या अन्य किसी शहर में उनके साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। तो इस समय आप, क्योंकि ये इस भाव में शुक्र जब बैठते हैं तो आपकी लग्जरी लाइफ के लिए, आपके इंजॉयमेंट के लिए वो खर्च भी कराते हैं। इस भाव को खर्चों का भाव भी कहा गया है। सो इस समय आप अपने पार्टनर के लिए या अपने लिए कोई शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई वाहन परचेस कर लें, कोई अपना नया घर ले लें, या किसी भी प्रकार का अपने इंजॉयमेंट के लिए आप अपने पार्टनर को कोई बड़ा महंगा गिफ्ट भी दे सकते हैं इस समय। सो ये जो समय होगा यहाँ पर खर्च तो होगा, लेकिन खर्च जो होगा वो आपकी खुशियों के लिए होगा। जो लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन का अप्लाई किया हुआ है और अभी तक उनको लोन नहीं मिल रहा था बैंक की तरफ से, इस समय आपके अकाउंट में लोन द्वारा पैसे आने से भी आपके रास्ते, जो व्यापार के लिए या घर लेने के लिए या वाहन के लिए आपने कोई लोन अप्लाई किया था, इस समय इस गोचर के दौरान शुक्र देव आपको उसका भी सुख देंगे। सो हर तरफ से देखा जाए नौकरी, दोस्तों शुक्र को स्त्री का भी कारक कहा गया है। सो जब भी शुक्र किसी उच्च भाव में आते हैं या तो उस समय किसी स्त्री पक्ष से आपको सुख मिल सकता है, कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपकी कोई बड़ा सहयोग हो सकता है, चाहे वो आपकी माता की तरफ से हो, चाहे वो आपकी वाइफ की तरफ से हो, चाहे आपकी बहन की तरफ से हो, या किसी दोस्त की वजह से हो। इस समय चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, या किसी भी चीज़ के जो आप चाहवान हैं, आपके लिए कोई स्त्री पक्ष से आपको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है जिन जातकों ने नौकरी करनी है उन लोगों को किसी दोस्त की वजह से कोई रिकमेंडेशन के ऊपर आपको नौकरी मिल जाए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय होगा बड़ा एंजॉय वाला होगा। इस समय स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ाई के लिए, करियर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इस समय यात्राएं होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो दोस्तों, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ओवरऑल ये जो गोचर है ये बड़ा शुभ होगा, और हेल्थ की थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। सो आपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप वॉक करना शुरू कीजिए, या जिम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, या योगा का सहारा लीजिए। टाइम टू टाइम थोड़ा सा डॉक्टर को चेकअप करवा लेना, अपनी एज के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ। अगर आप छोटे हैं तो आप जिम वगैरह ज्वाइन कर लेना। अगर आप मिडिल एज हैं या ज़्यादा हैं मिथुन राशि के जो जातक, उन लोगों को थोड़ा सा अपनी सेहत का ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्च के भाव में है तो कई बार थोड़ा सा मेडिसिन के ऊपर भी खर्च करवा सकते हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर भी खर्च करवा सकते हैं। सो इस समय जो राइवल्स होंगे आपके, जो लोग, क्योंकि जब ग्रह अच्छे आते हैं तो आपके जब काम बनने लगते हैं तो कुछ लोगों के मन में जेलसी की भावना आनी भी स्वाभाविक होती है। तो इस समय आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कौन आपके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचता है, कौन आपके अगेंस्ट और आपकी पीठ पीछे जो भी बातें करता है, तो उसका चेहरा जो आपके लिए पहले आपको पता नहीं था कि मेरा दुश्मन कौन है, इस समय आपको पता लग जाएगा। सो जो भी होगा एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपके
साथी कौन है और आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें कौन करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये जो गोचर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत गोल्डन टाइम पीरियड लेकर आएगा। सो दोस्तों, जिनको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा वो हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो वीडियो के ऊपर स्क्रीन पे ऊपर शो हो रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सिर्फ शुक्र के बारे में आपको बताया, लेकिन आपका जो बर्थ चार्ट होता है उसमें सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रहों की कैसी अवस्था थी, किन नक्षत्रों में बैठे हुए थे, किन भावों के ऊपर किन भावों में बैठे हुए थे। सो सारा कुछ जो होता है वो आपके बर्थ चार्ट में होता है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है। तो ओवरऑल जिस भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो कुंडली में, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और चंद्रमा की स्थितियां क्या कहती हैं, क्योंकि लिक्विड मनी जो होती है वो चंद्रमा होती है। सो दोस्तों, जिन्होंने विश्लेषण करवाना होगा या अपने बारे में पूछना होगा वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। सो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।